हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम आज एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट कर रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में 2.3 कंप्लीट कर लिया था, तो आज से हम 3.1 स्टार्ट करेंगे और इसका हम आज 11 नंबर तक इसका क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन है, 15 के सभी गुणनखंड लिखें। दोस्तों गुणनखंड का मतलब क्या होता है? गुणनखंड का मतलब ये होता है कि 15 जो है ये ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिससे ये विभाजित हो सकती है। तो ये जिस भी संख्या से विभाजित हो सकती है उससे हम क्या बोलेंगे? गुणनखंड। तो इसका गुणनखंड क्या है? 1 है, 15 है, 3 है और 5 है। यहाँ देख सकते हैं 1 से 15 विभाजित हो जाती है और 15 से भी 15 विभाजित होगी, 3 से भी होगी और 5 से भी। तो इस तरह इसका गुणनखंड जो हो गया 1, 15, 3 और 5। तो ये फर्स्ट नंबर का आंसर है। दोस्तों यहाँ सेकेंड नंबर में है 64 के सभी गुणनखंड लिखें। तो 64 का गुणनखंड क्या क्या होगा? यहाँ पे है 64 का गुणनखंड है 1, 2, 4, 8, 16, 32 और 64। तो ये जो है ये 64 के सभी गुणनखंड है। इन सभी संख्याओं से 64 विभाजित हो सकता है। ओके, यहाँ पे थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में प्रत्येक के सभी गुणनखंड लिखें। और फर्स्ट नंबर में है 36। तो इसका गुणनखंड हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 12, 9, 18 और 36। आप जानते हैं इन सभी संख्या से 36 जो है वो विभाजित हो सकती है। और मैंने यहाँ पे जो लिखा है इस तरह से गुना करके, इससे अगर आप भी इस तरह से लिखेंगे तो आपको इसका गुणनखंड निकालने में बहुत आसानी होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह से लिखा है। आप लोग भी इस तरह से ही गुना करके किसी भी संख्या का गुणनखंड निकाल सकते हैं। ओके, सेकेंड नंबर में है 45। तो 45 का गुणनखंड क्या क्या हो गया? 1, 3, 5, 9, 15 और 45। और तीसरे नंबर में है 78। तो 78 का गुणनखंड हो गया 1, 2, 3, 6, 13, 26, 78 और 39। फोर्थ नंबर में है 125। तो 125 का गुणनखंड हो गया 1, 5, 25 और 125। यानी मैंने जितने भी आपको इसके गुणनखंड बताए उस संख्या से ये वाला संख्या जो है, ये क्वेश्चन में दिया गया संख्या, ये संख्या विभाजित हो जाएगा इसके गुणनखंड से। 5 नंबर में है 144। 144 का गुणनखंड है 1, 2, 3, 4, 8, 6, 9, 18, 72, 24, 16, 12, 36, 48, 144। तो आई होप आपको ये गुणनखंड वाले क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और फिर भी कहीं डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दोस्तों हमने फर्स्ट से 3 नंबर तक देखा गुणनखंड वाले क्वेश्चन, और अब हैं गुणज वाले क्वेश्चन। और 4 नंबर का क्वेश्चन है 14 के गुणज लिखें। तो गुणनखंड और गुणज में अंतर क्या है? दोस्तों गुणनखंड में क्या होता था कि जो क्वेश्चन दिए गए होते थे उसका जो गुणनखंड होता था उस गुणनखंड से वो वाले क्वेश्चन यानी वो संख्या विभाजित हो जाती थी। पर यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन जो है, दिया गया संख्या, इस संख्या से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होगी उसे ही हम क्या बोलेंगे? गुणज। तो यहाँ पे 14 का गुणज है 14, 28, 42, 56, 70, 84, 98, 112, 126, 140। यानी ये सारी संख्याएं जो दी गई है ये 14 से विभाजित है। तो 14 का ये सभी जो है ये गुणज है। 5 नंबर में दिया गया है 18 के गुणज लिखें। तो जिस तरह से हमने 14 का गुणज लिखा था वैसे ही हम 18 का भी लिखेंगे। तो 18 का गुणज हो जाएगा 18, 36, 54, 72, 90, 108, 126, 144, 162 और 180। यानी ये सारे दिए गए संख्या जो है ये 18 से विभाजित होंगे। ये यानी ये सारी संख्या 18 के गुणज हैं। और यहाँ पे 6 नंबर में है, निम्न में से प्रत्येक के पहले 5 गुणज लिखें। तो यहाँ पे 4, 12, 30, 24 और 50 का गुणज लिखना है आपको, लेकिन इसमें बोल रहा है कि पहले 5 गुणज लिखें।
यानी शुरुआती के जो 5 गुणज होते हैं वही आपको इसमें लिखना है। 4 का पहले 5 गुणज है 4, 8, 12, 14, 20। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब आप 4 का टेबल पढ़ेंगे तो सबसे पहले यही आता है 4, उसके बाद 8, फिर 12, फिर 14 और फिर 20। तो 4 का पहले 5 गुणज हो गया 4, 8, 14, 12 और 20। और यहाँ पे 12 का गुणज लिखने बोल रहा है, तो उसी तरह से आप 4 का टेबल पढ़ लेंगे और पहले जो 5 गुणज होंगे वो हम लिख देंगे। तो 12, 24, 36, 48 और 60। तीसरे नंबर में है 30, तो 30 का गुणज है 30, 60, 90, 120 और 150। और 4 नंबर में है 24, 24 का गुणज है 24, 48, 72, 96 और 120। और यहाँ 50 का गुणज है 50, 100, 150, 200 और 250। तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 7 नंबर में है सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताएं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी 2। और 8 नंबर में है सम अभाज्य संख्या बताएं। सम अभाज्य संख्या का क्या मतलब है कि आप जो संख्या लिख रहे हैं वो सम भी होनी चाहिए और अभाज्य भी। और यहाँ पे 2 सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी, तो इसलिए यहाँ पे सम अभाज्य संख्या हो जाएगी 2। 9 नंबर में है 3 अभाज्य युग्म का उदाहरण दें। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, तो आपको अभाज्य संख्या वाली जोड़ा का यहाँ पे उदाहरण देना है। तो अभाज्य युग्म हो गया 11, 13, 19, 21, 23 और 25। इसके अलावा आप लिख सकते हैं 15, 17, मतलब जो भी अभाज्य संख्याएं होती है उसको आप उसका जोड़ा आप लिख सकते हैं, तो वो हो जाएगा अभाज्य युग्म। ठीक है, तो ये 9 नंबर का ये सारे आंसर हो गए। 10th नंबर का क्वेश्चन है निम्न में कौन कौन सी अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे A नंबर, B नंबर और C, D, E में दिया गया है। A नंबर में है 23, B में है 28 और C नंबर में है 42 और D में है 9 और E नंबर में है 31। तो इसमें अभाज्य संख्या पूछ रहा है। तो अभाज्य संख्या का क्या मतलब होता है? अभाज्य संख्या वो होती है जो या तो 1 से विभाजित हो या फिर खुद से विभाजित हो। तो 23 और 31 वैसी ही संख्या है। 23 या तो खुद से विभाजित हो सकती है, यानी 23 से विभाजित हो सकती है या फिर 1 से, और 31 भी 31 से विभाजित हो सकती है या फिर 1 से, और ये किसी भी और संख्या से विभाजित नहीं हो सकती। और इसके अलावा, इन दोनों के अलावा यहाँ पे जो भी नंबर दिए गए हैं, जैसे 28 है, 42 है, 9 है, ये संख्या जो है खुद से भी विभाजित होगी, 1 से भी विभाजित होगी और अन्य दूसरी संख्याओं से भी ये तीनों संख्याएं विभाजित होगी। तो इसलिए ये सब जो है ये तीनों अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये A नंबर और E नंबर यानी 23 और 31 अभाज्य संख्या है। तो 10 नंबर का आंसर हो जाएगा 23 और 31। और 11 नंबर में है सबसे छोटी संयुक्त संख्या बताएं। दोस्तों, संयुक्त संख्या वो होती है जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, तो उसे हम संयुक्त संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे है 4, तो 4 का गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा? 4 का गुणनखंड हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और बस इसके ये सारे जो हैं गुणनखंड हो जाएंगे 4 के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 के 1 से ज़्यादा गुणनखंड है, तो इसलिए 4 जो है वो सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। क्योंकि 4 से पहले अगर आप 2 देख लेते हैं तो 2 संयुक्त संख्या नहीं होगी, क्योंकि 2 जो है वो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। वो या तो खुद से विभाजित होगी या फिर 1 से, तो इसलिए उससे बड़ा जो है यहाँ पे 4 है। तो 4 ही सबसे छोटी संयुक्त संख्या होगी। तो आई होप आपको 11 नंबर समझ में आ गया होगा। और आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कहीं भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हमारा अगला वीडियो जो होगा, हम इसी चैप्टर का कुछ क्वेश्चन जो आगे बचा हुआ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साइड वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।